उधर राजस्थान को लेकर भाजपा में हलचल लगातार तेज है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में कुछ देर में शामिल होंगे। फिलहाल सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं और भाजपा मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली सूची पर मुहर लग सकती है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों के जो चुनाव हैं उनको लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के ये तमाम नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी समेत तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भाजपा मुख्यालय से, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, एक महत्वपूर्ण बैठक और इसमें राजस्थान के जो तमाम नेता हैं, चाहे सीपी जोशी हो, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। फिलहाल और कौन कौन से नेता बचे हैं और प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंच सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग पहुंच गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ओपी माथुर अभी पहुंचे हुए हैं। जस्ट उसके पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर, ये सभी लोग पहुंच गए हैं। प्रभारी अरुण सिंह पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद ही जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री 8 बजे पहुंचेंगे यहाँ पे, जो जानकारी मिल रही है। और थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू होगी। इस बैठक में राजस्थान उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा की जाएगी। लगभग वो सारे नाम फाइनल कर लिए गए हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना है, वो पैनल तैयार कर लिया गया है और आज की बैठक में उस नामों पर मोहर लगेगी जो संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राजस्थान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 200 की 200 विधानसभा सीटों पे मंथन कर रही है कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, किसका टिकट काटा जाए, किसको मौका दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंथन हुआ है। 2 दिन से दिल्ली में भी मंथन हो रहा है, जहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता सतीश पूनिया भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग मौजूद रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है, अगर जयपुर की बात की जाए तो देखिए, जयपुर के विधानसभा सीटों पर इस बार बदलाव की बात सामने आ रही है। सभी विधानसभा सीटों पे जो है नए चेहरों को मौका देने की बात सामने आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, केंद्र सरकार ने इस बार जो है महिला आरक्षण बिल जो पास कराया है, वो कानून बन गया है। भले ही 33% आरक्षण की जो बात की जा रही है, इसमें यह कानून लागू होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तत्परता से काम कर रही है। लिहाजा जो पहली लिस्ट आएगी उसमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं के साथ साथ महिलाओं को जो है मौका देना चाहती है। जो 3 बार से अधिक जीते हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका टिकट काटा जा सकता है, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है। जो विधायक 10,000 से कम मतों से जीत हासिल किए हैं, उनका टिकट कट सकता है, उनके जगह पे नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कई फार्मूलों को इंप्लीमेंट करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश का फार्मूला कहा जा रहा है कि राजस्थान में लागू किया जाएगा, सांसदों को मौका दिया जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो पहली सूची सामने आएगी उसमें 1 से 2 सांसदों के नाम स्पष्ट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो मध्य प्रदेश का फार्मूला है उसको बिल्कुल राजस्थान में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसदों के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने खुद इच्छा जताई है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिन सांसदों का नाम सामने आ रहा है, देखिए उनमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया का नाम सामने आ रहा है जो सांसद हैं, मनोज राजौरिया का नाम सामने सांसद है, उनका भी नाम आ रहा है, देवजी पटेल का जो जालौर से सांसद है। तमाम बड़े जो सांसद हैं अपने अपने क्षेत्र में जिनकी मजबूत पकड़ है, अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे विधानसभा सीट पे भी प्रभाव डालेंगे, वहां बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। इन तमाम लोगों को जो है पार्टी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। और आज की जो बैठक है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, इस बैठक में करीब 50 नामों पे मुहर लग सकती है, जो जानकारी मिली है सूत्रों से। क्योंकि लगातार कल से और आज तक जो बैठक हुई है, लगभग तमाम हर दृष्टिकोण से जो है नामों पे मंथन किया गया है। तो कहा जा सकता है कि आज की ये जो बैठक है सीएससी की,
हमारा संपर्क हमारे सहयोगी राजीव तिवारी से टूट गया है। एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, टेक्निकल इशू आया है। हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो टिकटों का जो काउंटडाउन है वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर मंथन किया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो राजस्थान पर फोकस है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव हैं और राजस्थान के चुनाव में पहली सूची का इंतजार पलक पावड़े बिछाकर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो भी देख रहे हैं। जनता भी ये देखना चाहती है कि इस बार उनके इलाके का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों के टिकट इस बार कट भी सकते हैं और कई दिग्गजों के टिकट भी कटने की बात सामने आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और युवाओं पर इस चुनाव में फोकस करेगी। और उसी कड़ी में अब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये फाइनल हो जाएगा कि शुरुआत के जो 48 नाम हैं वो कौन हो सकते हैं। जो सूत्रों से पता चला है कि 48 नाम फाइनल किए गए हैं। ए कैटेगरी से 29 नाम सामने आए हैं, जबकि डी कैटेगरी से 19 नामों को सामने रखा जाएगा। तो 19 सीटें वो हैं, डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी खाता नहीं खुल पाता है। वहीं ए कैटेगरी में वो 29 सीटें सामने आ सकती हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है, जो भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है, जिसको भेदना आसान नहीं है। और अगर बात करें तो 19 सीटों की जो बात सामने आ रही है वो 19 सीटें भी तमाम हैं। दातारामगढ़, सरदारपुरा, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, ऐसे तमाम, लालसोट, सिकराई, ये वो सीटें हैं जहां पर 19 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों का जो चयन है वो कर लिया गया है और उनको सामने रखा जाएगा। उनके जो प्रत्याशी हैं उनको और मेहनत करने के लिए पहले नाम घोषित कर दिए जाएंगे।